हमने पल्सटिला मेडिसिन पढ़ ली थी। हमने डल, हॉट, थर्स्टलेस में, ड्राई माउथ में, येट नो थर्स्ट में, नॉन डिलीजेंट में पल्सटिला कर लिया था। ठीक है, तो अमंग द नॉन डिलीजेंट्स अनदर ड्रग इज ब्रैनिया। तो ब्रैनिया इज ए डिलीजेंट ड्रग। ठीक है, डल, हॉट, थर्स्टलेस, ड्राई माउथ येट थर्स्टलेसनेस, ड्राई माउथ येट थर्स्टलेसनेस, लिस्टलेस, मोशनलेस। ठीक है, पेशेंट जो है वो लेटा हुआ रहेगा, मोशन नहीं करेगा, लाइज मोशनलेस, बेटर बाय प्रेशर। ठीक है, प्रेशर किसी भी रूप का प्रेशर हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, वो उसको रिलीफ मिलेगा। और प्रेशर से रिलीफ, ऊपर के प्रेशर से भी रिलीफ, और अगर कहीं पेन है उसको हमने बॉडी के नीचे दबा दिया, वो भी प्रेशर हो गया, उससे भी उसको रिलीफ मिलता है। ठीक है, इरिटेबल पीपल लाइंग और इमोशन लेस। तो पेशेंट ड्राई, लिस्टलेस बोलते हैं कि मोशन नहीं करने वाला। ठीक है, इरिटेबल पीपल लाइंग और इमोशनलेस, या तो वो इरिटेबल है या वो इमोशनलेस भी है, ऐसा। डल बट नॉट स्लीपी। ठीक है, पेशेंट इज डल बट नॉट स्लीपी। बॉडी एक, बेटर बाय प्रेशर, एग्रेशन बाय मोशंस। ठीक है, हार्ड स्टूल, स्टूल इज हार्ड। बिजनेस थॉट्स, इस विषय पे बात हो चुकी थी। बिजनेस थॉट्स का मतलब है जो जिस उम्र का पर्सन है उसको अपने जो प्रोडक्टिव वर्क है उसके बारे में विचार आएंगे तो वो बात भी करेगा। ठीक है, स्टूडेंट है तो वो स्कूल की पढ़ाई की बात करेगा, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, व्यापार की बात करेगा, नौकरी पेशा पर्सन है तो वो अपने जॉब की बात करेगा, हाउस वाइफ है तो वो हाउस होल्ड वर्क्स की बात करेगी, बच्चा है तो वो खेलने की बात करेगा, या विचार आएंगे कि मैं खेलता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, उसको लगता है कि मैं क्यों नहीं ये सब कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। ठीक है, ब्रैनिया का जो एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंगर एंड मोर्टिफिकेशन। ठीक है, एंगर इज़ वेरी सिंपल, गुस्सा जो पसंद नहीं हुआ किसी के हो और वो पसंद के बिना काम कोई करना पड़े, वो जब रिएक्शंस देगा तो एंगर के रूप में देगा। दूसरा है मोर्टिफिकेशन। मोर्टिफिकेशन होता है कोई चीज़ ना कह सके और ना ही सह सके। ठीक है, ऐसी दुर्गति, बुरा हाल फील करना कि रिएक्ट भी नहीं कर सके और उसको बेयर भी नहीं कर सके। ठीक है, जैसे ससुराल में अगर कुछ ऊंच नीच बात हो जाए किसी के साथ में तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, लेकिन वो उसको सहन भी तो नहीं कर पा रही है। तो ये जो कंडीशन होती है दैट इज मोर्टिफिकेशन। ठीक है, किसी भी कारण से, लोक लाज से, माँ बाप के डर से, या कोई कारण से जब रिएक्शन को पूरा अच्छी तरह से नहीं कह पाएंगे, दैट इज मोर्टिफिकेशन। एंड ब्रैनिया इज ऑफ कोर्स ए डिलीजेंट ड्रग, यानी कि कर्मयोगी होते हैं ब्रैनिया के पेशेंट्स। नेक्स्ट मेडिसिन इज एपिस मेल्फिका। एपिस डल, हॉट, थर्स्टलेस। जो पॉइंटर्स हैं उसमें है एडिमा, यानी कि सूजन हो गई कहीं भी, एंगर एंड डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होते हैं ये, एंग्री एंड डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद यूरिनरी सिम्टम्स। इट इज रेयर दैट एपिस इज इंडिकेटेड and patient does not have any urinary symptom. Other indications में sadness, indifferent, ये mental nature है उसकी, personality के rubrics हैं, sadness, indifferent, jealousy,
डोमिनेटिंग एंग्री ये पीपल होते हैं। एडिमा स्पेशली ओवर द फेस, आईलिड्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बट स्कैंटी एवरी टाइम। लॉस ऑफ स्पीच और इनएबिलिटी टू टॉक, दैट इज एफेजिया विद फीवर। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। मैंने एक पेशेंट को इस सिम्टम पे दवाई दी है, बुखार था और वो बोल नहीं पा रही थी, लड़की थी, शी वॉज नॉट एबल टू टॉक, फीवर था। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कोई मतलब नहीं है। जब फीवर के दौरान पेशेंट जस्ट लॉस करे अपनी वॉइस को, एबिलिटी टू स्पीक को, तो एपिस इज़ द मेडिसिन। स्पेशली अगर हम यहाँ एक्यूट चार्ट में बात कर रहे हैं तो पेशेंट डल, हॉट, थर्स्टलेस तो होगा ही। डज नॉट कंप्लेंट, एपिस कंप्लेंट नहीं करेगा। एपिस कंप्लेंट नहीं करेगा, इसकी वजह है क्योंकि ये हॉटी है, घमंडी है, ठीक है, डोमिनेटिंग पर्सन है। मैं क्यों बताऊं अपनी बीमारी की बात किसी को, ऐसा विचार रखता है, इसलिए पेशेंट विल नॉट कंप्लेन। श्रीकिंग इन स्लीप, चिल्ला देता है, दर्द के मारे करहा देता है नींद में ही। एपिस, श्रीकिंग इन स्लीप। नेक्स्ट मेडिसिन इज लेकेसिस। लेकेसिस ऑफ कोर्स ये है मोइस्ट माउथ के बाद, डल, हॉट, थर्स्टलेस एंड मोइस्ट टंग इज देयर, ठीक है। इसमें जो खास सिम्टम है ना, सबसे बड़ा बढ़िया वाला सिम्टम वो है जेस्टिंग। जेस्टिंग ऑन डिजीज, जेस्टिंग ऑन हर इलनेस, टेक्स लाइटली। पेशेंट बीमारी को हल्के रूप में लेता है और उस पे हंसी उड़ाता है। कैसे? जैसे मान लो पेशेंट को बुखार है और फीवर में जो उसको एंग्सियस होना चाहिए, डल होना चाहिए, ये वो सब वो ना होकर के सबसे ऊपर क्या रहेगा, आज तो मज़े बन गए, आज तो काम पे नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे मतलब वो मजाक करेगा, ठीक है। आज तो हमारा ही मौका आ गया दवाई लेने का, चलो आपकी दवाई लेते हैं आज, मतलब कुछ इस तरह से बोलेगा कि ही इज़ वेरी फनी एंड लाइट हेडेड। ये है जेस्टिंग, जिसको जेस्टिंग कहते हैं, मस्खरी करना, ठीक है। जेस्टिंग ऑन डिजीज एंड टेक्स द डिजीज लाइटली। लेकेसिस इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी स्पेशली अराउंड द नेक और फॉर द क्लोथ्स। उसको कपड़े टाइट पसंद नहीं है, बीमारी के दौरान वो लूज क्लॉथ पहनेगा। और जब कभी भी पेशेंट के ये ऊपर का बटन बंद हो तो लेकेसिस नहीं देने का, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा गला इससे दब जाएगा, घुटन फील होती है। विंटर्स में हाई नेक स्वेटर्स जो लोग पहनते हैं ना, जो पूरा यहाँ पे वो बैंड सा बन जाता है, वो हाई नेक स्वेटर लेकेसिस के लोग नहीं पहनेंगे, ठीक है। उनको इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है क्लॉथ से, ठीक है। पेशेंट को एग्रावेशन ड्यूरिंग स्लीप एंड आफ्टर स्लीप। एग्रावेशन ड्यूरिंग स्लीप कैसे? मान लो पेशेंट को खांसी आती है तो नींद में उसको खांसी जरूर आएगी, दिन भर आएगी नहीं आएगी, लेकिन नींद में बुखार के साथ में खांसी जरूर आएगी, तब है लेकेसिस मेडिसिन। आफ्टर स्लीप सो के उठेगा, बुखार तेज हो जाएगा। तो ड्यूरिंग फीवर एग्रावेशन एंड आफ्टर फीवर एग्रावेशन, ये लेकेसिस का मेन सिम्टम है। अमंग द अदर इंडिकेशंस, इरेक्टेशंस एंड हिकफ विद फीवर। इरेक्टेशंस, डकार आएगी, हिचकी आएगी फीवर के दौरान पेशेंट को लेकेसिस में। स्पीच बिकम फास्ट। स्पीच बिकम फास्ट मतलब पेशेंट जो डिलीवरी ऑफ वर्ड्स है ना,
वो बहुत ही फास्ट करेगा, तेज़ तेज़ बात करेगा। जो भी जिस स्पीड में बोलता है, बीमारी के दौरान बहुत तेज़ और जल्दी जल्दी बात करने लग जाएगा लेकेसिस इंडिकेटेड होने पर। ओनली स्पीच नहीं, कोई भी एक्शंस हैं, क्विक इन एक्शंस हो जाएगा और रिएक्शंस भी पेशेंट की क्विक हो जाएगी। तो क्विक इन एक्शन एंड क्विक इन रिएक्शंस। तो ये है एक्यूट में लेकेसिस। अनदर मेडिसिन इज सल्फर। कुछ लोग बोलते हैं कि एक्यूट में सल्फर कैसे इंडिकेट हो जाएगी, ये तो क्रोनिक ड्रग है। लेकिन सच मानो ये इक्वली इम्पोर्टेंट है अमंग द एक्यूट ऑल्सो। बहुत अच्छी दवाई है, मैं बहुत बार देता हूँ। और जैसे मैं बताता हूँ ना आपको कि मैं तो ड्रग्स को पहचान लेता हूँ। पेशेंट मेरे सामने हैं, कुछ दवाइयों के पेशेंट मेरे सामने बैठे हुए, मैं उनको पहचान लेता हूँ। उनमें से एक इम्पोर्टेंट अपना मेडिसिन है ये आपकी सल्फ़र। सल्फ़र में क्या होता है, सबसे मेन चीज़ ये है कि इसके रेडिश ह्यू होती है पेशेंट के। लिप्स रेड हो जाएंगे, चीक्स रेड हो जाएंगी। जब रेडिश नज़र आए, खास करके सिंगल पार्ट की रेडनेस अगर हो जाए तो लेकेसिस जरूर सोचो। दूसरा है पाम्स एंड सोल, पेशेंट के हॉट मिलेंगे आपको। मैं जब भी किसी पेशेंट की पल्स देखता हूँ तो उसकी हथेली को ज़रूर अपने उल्टे हाथ से छू के देख लेता हूँ, ठीक है। और अगर वो हॉट मिले तो वो सल्फ़र हो सकता है। तो पेशेंट की पाम या हेड सिंगल पार्ट या सोल उसके हॉट हो जाएंगे, ठीक है। और अनदर इंडिकेशन होती है इसकी एंग्री विद हिमसेल्फ। एंग्री विद हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद पे गुस्सा करना। मैंने काहे को आइसक्रीम खाई थी, मैं क्यों ही वहाँ गया था, ऐसा कुछ पेशेंट बोलेगा, एंग्री विद हिमसेल्फ। इंटरनली पेशेंट इज एंग्जियस बट bursting open with anxiety at night 1 AM। रात को 1 बजे एंग्जाइटी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। पेशेंट उठ जाता है नींद से, हड़बड़ा के उठना, ये सब तो आप जानते हो ना, सल्फर में होता ही है। 1 बजे खास करके, अरे भाई क्या हो गया, बुखार तो ठीक ही नहीं हो रहा है, लगता है कुछ बड़ा ही हो गया, ये वो, ऐसा करके पेशेंट जो है वो 1 बजे रात को, मिडनाइट को वो नींद से हड़बड़ा के उठेगा। ओके। एंग्री ऑन हिमसेल्फ फॉर फॉलिंग इल, मैं आपको बता चुका हूँ। रेडनेस बता दी मैंने आपको। अवर्जन टू बाथ, पेशेंट नहाना नहीं चाहेगा। आइदर एक्यूट और इन क्रोनिक पेशेंट इज रिलेक्टेंस फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग, उसको नहाना धोना अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। पेशेंट के बाल जो हेयर्स हैं वो हैफेजर्ड होंगे। हैफेजर्ड मीन्स उल्टे पुल्टे, मैशी से, ठीक है ना। एकदम से अच्छी तरह से कॉम वॉम करके जैसे बाल रहेंगे सिर के, ऐसे बाल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के पेशेंट की जो अपीयरेंस है वो डर्टी हो जाती है, ठीक है। खास करके एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए पेशेंट जो है वो बिल्कुल ही कॉन्शियस नहीं होता, इनडिफरेंट हो जाता है। इनडिफरेंस फॉर एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। पेशेंट को क्या लगता है, पेशेंट को लगता है कि कौन ही ध्यान देगा। तो मैले कपड़े पहनना, नहाना नहीं, और अगर नहा लिया तो कल वाला पुराना ही कपड़ा पहन लेगा, या खास करके अंडरगारमेंट्स जो है ना ये पुराने यूज़ करता है, बिना धोए हुए यूज़ करता है। हमारे एक सीनियर डॉक्टर जो हमारे फ्रेंड भी हैं वो पहचानते हैं सल्फर को इस एक सिम्टम से। वो पेशेंट कहते हैं कि अगर मेल इज़ देयर तो मैं उसकी शर्ट ऊपर करता हूँ और अंदर से बनैन देखता हूँ,
बनैन अगर बिना धोई पहनी हुई है, मैं कुछ सवाल नहीं करता, उसको सल्फर देता हूँ। तो पेशेंट बनैन नहीं धोएगा, वो चेंज नहीं करेगा। सल्फर होने पर उसको एक्सटर्नल अपीयरेंस की चिंता ही नहीं होती है। उसको लगता है इंसान के गुणों में कदर होती है, कपड़ों में तो बस ये वो, ऐसे फिलोसफी मारता रहता है वो। ठीक है। बाल तो मैंने लोगों के देखे हैं कि कितना ही कंघी कर लो, कुछ कर लो, उनके थोड़ी देर में ऐसे ही मैशी हो जाते हैं बाल। तो जो मैशी हेयर वाले या हैफेजेड हेयर वाले जो लोग होते हैं, सल्फर होते हैं। यही वो बातें हैं जिनसे मैं सल्फर को पहचानता हूँ। कहीं एक ऑर्गन पे नाक लाल, सिंपल, बिना बुखार के, अगर टिप ऑफ नोज रेड है या उसके लिप्स रेड है, चीक्स में रेडिश ह्यू है, और ऐसे ही कुछ कपड़े वपड़े का चक्कर है, तो सल्फर दे दो। पेशेंटों को लगता है क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा तो आटा लगा हुआ है काम करते करते, क्या हो गया। आटा गूंथती है ना लेडीज, तो पेट पे आटा लग जाता है उनके, और वो लेके उसी को बाहर आ जाती हैं, क्लिनिक पे आ जाएंगी या मार्केट में शॉपिंग करके आ जाएंगी। अरे कोई बात नहीं, सबको पता है, हाउस वाइफ हैं तो आटा तो लगेगा ना, मतलब वो उनको परवाह ही नहीं है बेली पर आटा लगा हुआ है। ठीक है, ये सल्फर होते हैं। उनको लगता है इट इज़ यूजलेस, लोग मुझे जानते हैं, उनको लगता है ना आई एम पर्सन ऑफ ग्रेट वैल्यू, और ये वो उनको फिलोसफिकल एप्टीट्यूड वाले लोग होते हैं ना, तो ये अपने आप को समझते हैं कि हम तो बड़े महान हैं और हमारी अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं है। सल्फर एक्यूट में भी ऐसे हो जाएंगे, ये नहीं नहाएंगे। सबको पता है मैं बीमार हूँ ना, इसलिए नहीं नहाया, आने दो डॉक्टर को, या जाऊँगा तो मैं बिना नहाए जाऊँगा, कपड़े भी नहीं चेंज करता। ये आजकल ट्रेंड हो गया है। हमारे तो यहाँ पे बरमुंडे वगैरह में भी आ जाते हैं शाम को लोग, तो उनको लगता है ना कि अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया वाले लोग सल्फर होते हैं। एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, yet not ready for any investigation, not even measuring the BP। क्या काम का रूब्रिक है। एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, चिंता तो करेगा अपनी हेल्थ की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगा। नहीं जी, बस आप तो दवाई दे दो, टेस्ट में कोई ना कोई बहम निकल जाएगा, मतलब बहम हो जाएगा, निकल जाएगा नहीं, बहम निकलना तो उसको बोलते हैं ना जब बहम हट जाए, कोई ना कोई बहम लग जाएगा, ऐसे कुछ तो कुछ ऊपर नीचे आ जाएगा, फिर मेरे को टेंशन हो जाएगी। आप तो बस दवाई दे दो। हमारे पास सल्फर ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन कम करवाते हैं। उनको लगता है कि बस टेस्ट नहीं करवाएं, दवाई दे दें, ट्रीटमेंट हो जाएगा, उनको पता हो भी जाता है। तो इसलिए सल्फर होम्योपैथ के पास काफ़ी आते हैं, क्योंकि वो लोग थोरो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो आपको पता है ना, जिसने इन्वेस्टिगेशन करा लिया, सोच के देखो, अगर किसी को प्लेटलेट 50,000 से भी कम है ना, तो भी उसकी हालत ख़राब हो जाती है। 50,000 तो मैंने ज़्यादा कम बोल दिया। कल परसों ही पेशेंट आए थे, वो 80,000 में मेरे पास आया था, एकदम घबराए हुए, डेंगू हो गया, ये तो प्लेटलेट 1.5 लाख से कम हो गए, अब तो जाने क्या ही हो जाएगा। अरे मैंने कहा कुछ नहीं होता, ठीक है, हम तो 10-10 हज़ार वालों को ठीक करते हैं, ये तो मसला ही कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे उसके 60,000 हो गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे मैंने कहा कल ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। और वही हुआ, नेक्स्ट डे 68,000, और कल रिपोर्ट उसने भेजी है, बॉम्बे है पेशेंट, तो उसके प्लेटलेट्स 80+ हो गए। तो सिर्फ सिंगल डोज आर्सेनिक 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 देने से पेशेंट जो है वो एक दिन प्लेटलेट डाउन हुए, नेक्स्ट डे रिकवर करना शुरू हो गया। एनीवे, तो ऐसे लोग जो इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे, तो हमारे पास आने के लिए न तो वो खुद टिकेंगे, ना कोई टिकने देगा, क्योंकि उनकी हालत सबको स्पष्ट नज़र आ जाएगी ना, भाई ये हो गया, वो हो गया, तुम तो होम्योपैथ से इलाज ले रहे हो, न जाने तुम्हारे साथ क्या ही हो जाएगा। तो वो नहीं टिकेंगे। और जो इन्वेस्टिगेशन कराने से डरते हैं, एंक्सियस तो हैं, वो सल्फर होते हैं, वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, इवन बीपी भी चेक नहीं करने देंगे वो, अर्जी नहीं तो बस ठीक है, आप तो ऐसे ही देख लो बस। क्यों? क्योंकि उसके बाद में वो एंक्सियस हो जाते हैं, और एंग्जाइटी का यह स्पेल उनको 1 AM पे जरूर होता है। तो सल्फर को हमने क्रोनिक भी कर लिया, और एक्यूट के लिए भी इंडिकेशंस हमने बता दी कि पेशेंट डल, हॉट, थर्स्टलेस, मोस्ट माउथ, हॉट पाम,
hot sole, reddish hue over the face, anxiety, yet disliking for any investigations. ओके, ये है सल्फर की एक्यूट पिक्चर. नेक्स्ट इज लाइकोपोडियम. लाइकोपोडियम डल, हॉट, थर्स्ट लेस, और माउथ कैसा है इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ड्राई माउथ है. ठीक है, मॉइस्ट में तो सल्फर और लैकेसिस ही है, यहाँ उस तरह से हमने उसको रूल आउट नहीं करना है. लाइकोपोडियम को कैसे हम रूल इन करते हैं? लाइकोपोडियम विल हैव क्रेविंग फॉर हॉट ड्रिंक्स, गर्म चीज़ें पसंद करेगा, गर्म चाय, गर्म पानी, गर्म गरम गरम. ठीक है. पेशेंट डिलीजेंट है, कंसेंशियस है, कर्मयोगी है, काम को प्रधानता देता है. पेशेंट हार्ड फॉर इंफीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर्स. ये हार्ड फॉर इंफीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर्स बहुत ही काम का और अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का रूब्रिक है, माइंड का रूब्रिक है. इसमें क्या होता है कि जो उससे छोटे हैं, चाहे पद में हो, उम्र में हो, जिसको वो डांट सकता है उसको तो बहुत ही बुरी तरह से हैंडल करता है. और डॉक्टर है, टीचर है, सर है, सीनियर है, उनके आगे बहुत ज़्यादा ही नम्र रहेगा. एकदम झुक के बात करना, जी सर, ये जी, वो जी, हैं. डॉक्टर के सामने बिल्कुल ऐसा बन के आएगा. तो ये है हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर्स. इलनेस में भी पेशेंट ऐसे ही होता है. अपने अटेंडेंट्स वगैरह के ऊपर, अपने फैमिली के लोगों पे, वाइफ है या हस्बैंड है या बच्चे हैं, उनके ऊपर तो यूँ आंख निकाल के गुस्सा से बात करेगा, और डॉक्टर के आगे जी श्रीमान ये वो. तो वो है इस तरह का पर्सन. एक्यूट में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है. लाइको पेशेंट की जो फेस है ना, वो बीन शेप होता है. बीन शेप में क्या होता है? बीन शेप में चिन उसकी प्रोट्रूडेड रहेगी, फोरहेड प्रोट्रूडेड रहेगा, माउथ वाला एरिया थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहेगा. बीन शेप्ड माउथ रहता है इनका. एक्यूट में हो जाएगा ऐसा नहीं है, मतलब ये मेडिसिन के पर्सनैलिटी लोग ऐसे होते हैं. ठीक है. सीरियस लुकिंग, नेवर स्माइलिंग पीपल. चेहरे से लगेंगे बिल्कुल उदास, शांत, नेवर स्माइलिंग. लाइकोपोडियम. Anger with timidity surfaces on face as doctor approaches to examination. Yes. माँ के गोद में बच्चा है, डॉक्टर एग्जामिन करने लगा है, तो डॉक्टर की तरफ रिएक्शन नहीं करेगा बच्चा, अपनी माँ को नोचेगा, काटेगा, उसको बाल खींचेगा, क्योंकि वो उसके लिए इन्फीरियर है, डॉक्टर उसके लिए सुपीरियर है. डॉक्टर की तरफ कुछ भी नहीं है, रिएक्शन माँ के ऊपर करेगा. ठीक है. एंगर विद टिमिडिटी सरफेसेस ऑन द फेस एज डॉक्टर अप्रोचेस टू एग्जामिनेशन. ठीक है. पेशेंट हॉट होते हुए भी क्रेविंग फॉर हॉट ड्रिंक्स है, हॉट मिल्क, हॉट फूड, हॉट सब कुछ हॉट हॉट पसंद है उसको. हॉट पेशेंट है तब भी. ठीक है. और अपोजिट टू सल्फर, adults who are always keen on thorough investigations. ये टेस्ट करा दो, वो टेस्ट करा दो, आजकल तो पैकेज करा करा के लोग आते हैं दुनिया भर के. तो वो जो लोग इन्वेस्टिगेशन कराते रहते हैं हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, सारी बॉडी का चेकअप, ये वो जो करने वाले लोग होते हैं, इनको डर होता है, एंग्जाइटी होती है, फियर होता है उनके अंदर, इसलिए वो लोग बार बार इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं. तो अडल्ट्स who are always keen on thorough investigations are lycopodiums. Next medicine for dull, hot, thirstless with dry mouth is thuja. Thuja is again diligent medicine. Thuja is very cautious. Cautious means सावधान. सावधानी रखने वाले लोग
थूजा होते हैं, और एलमेंट फ्रॉम वैक्सीनेशन। बच्चों में बहुत बार थूजा इस बात पे दी जाती है कि पेशेंट को वैक्सीन करवाया था, उसके बाद फीवर है, डायरिया है, कफ कोल्ड, चेस्ट इन्फेक्शन, कोराइजा कुछ भी है, तो ये थूजा मेडिसिन काम करती है। ठीक है ना। पेशेंट अगर डल हॉट थर्स्टलेस है, एलिमेंट फ्रॉम वैक्सीनेशन है, इतनी बात के ऊपर थूजा दे दी जाती है। ठीक है। पेशेंट कैसे होते हैं? डेलिकेट बट फैट स्टाउट चिल्ड्रन। ठीक है। पेशेंट थोड़े से स्टाउट होते हैं और फैट रहेंगे और डेलिकेट रहेंगे, नाजुक से। ठीक है। क्रैंकी 5 AM to 10 AM, चिड़चिड़े हो जाएंगे सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच में। इंसेक्ट बाइट और वैक्सीनेशन के बाद में होने वाली कंप्लेंट्स के लिए थूजा दी जाती है। आजकल वैक्सीनेशन का बहुत ही मिसयूज होने लगा है। वैक्सीनेशन कितना फ़ायदा करता है ये तो आपको पता ही है, लेकिन दिया बहुत जाता है। जितना बड़ा शहर, जितना बड़ा गांव, उतने ज़्यादा वैक्सीनेशन। ठीक है। बीमारियां इससे ठीक होती होंगी या नहीं होती होंगी, लेकिन पेडिट्रिशियन का घर जरूर भरा जाता है। पैकेज तक बना दिए लोगों ने, इतने लाख के, ये वो ऐसा काम कर दिया उन्होंने। और माँ बाप इमोशनली उनके ब्लैकमेल हो जाते हैं और अपने बच्चे की हेल्थ के चक्कर में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और वैक्सीनेशन करवाते ही रहते हैं और बच्चे को नई नई बीमारियां दे देते हैं ओवर वैक्सीनेशन की वजह से। मैं ओवर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन कभी भी नहीं देना चाहिए, इतना पुलिस काम भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, मिसयूज़ तो ना करो, ओवर तो ना दो। अब ओवर क्या है वो कभी डिटेल में बात फिर से अपन करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन इज ओपियम। ओपियम वैसे तो अपन ने कर ली थी ना डल और स्लीपी वाले में, जहाँ स्लीप ओवर पावरिंग थी वहाँ हमने कर ली थी। अब डल हॉट थर्स्टलेस में भी जब ड्राई माउथ है तो ओपियम एक बार फिर से आ रही है। पेशेंट नॉन डिलीजेंट है। ठीक है। पेशेंट कर्मयोगी नहीं है, काम को प्रधानता नहीं देता है। स्लीप प्लस 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 3 टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लीपी है पेशेंट। कंटेंटेड विद कंप्लेंट्स, अपनी कोई भी कंप्लेंट है उसके बारे में शिकायत नहीं करेगा, कंटेंटेड बड़ा रहेगा, शांत बड़ा रहेगा, और पेशेंट को रहेगी कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। कंप्लेंट नहीं करता ये, बस इसकी मेन बात यही है। लेटा रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अगर नींद से उसको जगा दिया या जग गया तो बिल्कुल अलर्ट और एक्टिव होकर के रिप्लाई करेगा या कोई भी एक्शन है वो करेगा। अपनी इलनेस के बारे में कभी भी वो एंक्सियस नहीं होगा, और अगर एंक्सियस हो जाए तो ओपियम नहीं देना। नेक्स्ट मेडिसिन इज कार्बोवेज। कार्बोवेज डल हॉट थर्स्टलेस हॉट मेडिसिन। कार्बोवेज में जो मेन चीज है वो है स्टेसिस ऑफ सिस्टम। स्टेसिस किसको कहते हैं? ठहराव को। ठहराव को मतलब ब्लड फ्लो ठहरा हुआ, हर चीज़ ठहरी हुई, गैस ठहरी हुई, मतलब कुछ बॉडी में हो ही नहीं रहा है, हलचल ही नहीं हो रही है। स्टेसिस ऑफ ऑल द सिस्टम्स। ठीक है। यहाँ तक कि जीवन भी ठहर गया है, अपने आप को अनफॉर्चुनेट फील करता है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है वांट्स फैन। उसको हवा चाहिए, पंखे की हवा चाहिए। ठीक है। मूविंग एयर चाहिए उसको। ठीक है। तो पेशेंट स्लो भी है, कंफ्यूज्ड भी है, सैड है, साइलेंट है। स्ट्रेसिस है ना, तो माइंड के लेवल पे भी स्ट्रेसिस है, साइलेंस है, सैडनेस है, कंफ्यूजन है उसके अंदर। टिमिड येट सरकास्टिक। टिमिड येट सरकास्टिक। टिमिड है, फेस पे बात करना मुश्किल है उसके लिए, लेकिन सरकास्टिक है, यानी कि ताने मारता है। ताने मारना, कहना कुछ मतलब कुछ। अजी आपके तो क्या है, हम बीमार होंगे तो आपके तो पैसे ही बनेंगे ना, मतलब ऐसे ताने मारना, सरकास्टिक, मॉकिंग इन डीपली हर्टिंग वे। गहराई तक चोट पहुंचा दे सकते हैं वो। ठीक है ना भाई, ऐसे ही तुम हो तो मत कराओ इलाज भाई, ये बात क्यों बोल रहे हो। फिजिकली भी स्ट्रेसिस का मतलब ऑफेंसिवनेस भी है। डिस्चार्जेस भी, स्टूल, यूरिन, एस्पिरेशन उसको नहीं आएगा, स्ट्रेसिस हो जाएगा, ठहराव हो जाएगा। फ्लैचुलेंसी है,
जॉन्डिस है और जॉन्डिस की हिस्ट्री भी है। पेशेंट एक्यूट में हॉट है, खास करके ये बात समझने की है, कार्बोवेज इज हॉट इन एक्यूट बट चिल्ली इन क्रोनिक स्टेज। तो चिल्ली पेशेंट जब कार्बोवेज के एक्यूट में आएंगे तब वो हॉट हो जाएंगे, ठीक है। और स्टेसिस का और रूप क्या है? पाइल्स भी स्टेसिस है, क्रैम्प्स इन द लेग्स भी स्टेसिस है, वेरिकोज वेन एंड हेडेक भी स्टेसिस ही है। ये स्लोनेस ऑफ द पोर्टल सिस्टम के इंडिकेशंस है। क्या क्या? उनके हेडेक, वेरिकोज वेन, क्रैम्प्स इन लेग्स, जॉन्डिस, ये सारे के सारे इंक्लूडिंग पाइल्स भी, ये सारे पोर्टल वेन के स्टेसिस के इंडिकेशंस हैं। अगर पेशेंट एक्टिव हो कार्बोवेज मत दो, पेशेंट थर्स्टी हो कार्बोवेज मत दो, ठीक है, ओके। कार्बोवेज क्रोनिक में थर्स्टी हो सकता है, तो जो ऐसे क्रोनिक एक्यूट में जो चेंज वाली बात होती है ना, उसको आप हटा भी सकते हो। तो डिजायर फॉर फैन है, स्टेसिस है, ये दो चीज़ मेन ध्यान रखनी है। ग्लोइंग एयर चाहिए और अनफॉर्चुनेट फीलिंग, यानी कि अपने आप को बदनसीब समझना, ये जैसे मैंने आपको बताया मेंटल स्टेसिस का पार्ट है। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो हम डल हॉट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे डल हॉट थर्स्टी। हमने डल हॉट थर्स्टलेस कर लिया है, हम नेक्स्ट उस क्लास में करेंगे डल हॉट थर्स्टी से।